आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइलेंस प्लीज़। यदि आपको हमारा चैनल सर्च करना हो तो साइलेंस प्लीज़ डाल के और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना हो उसको लिखें, फिर हमारा चैनल आपके सामने आ जाता है। हमने जैसे ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसके अंदर हमने संविधान के बारे में पढ़ा था कि संविधान क्यों और कैसे? संविधान किस प्रकार से बना है? संविधान में कौन अध्यक्ष थे? संविधान को बनने में कितना टाइम लगा और कितना खर्च लगा है? हमने सब संविधान के बारे में पढ़ लिया। और हमारे संविधान को उधार का थैला क्यों बोलते हैं, किन किन देशों से हमारे संविधान में चीज़ों को कलेक्ट किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शुरुआती बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उनमें से आपसे हमेशा 6 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। इसी के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। हमने संविधान को ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ लिया है पूरी तरीके से। उसकी शुरुआत से लेके उसके बनने तक की सारी प्रक्रियाओं को हमने पढ़ लिया है। अब हम भारतीय संविधान में अधिकारों की बात करेंगे। अधिकारों मतलब कि मौलिक अधिकार। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश करके एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। और इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का ही सिर्फ वर्णन करेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हम मौलिक अधिकार उसके अंतर्गत कितने सारे अधिकार दिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, ये सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। संविधान के जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान का तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का जो, अगर आप मौलिक अधिकार का कोई भी हनन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। इसी के अपोजिट आपको एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, जिसकी जो सुनवाई होती है वो न्यायालयों में नहीं होती है। इन दोनों के बीच हम अंतर को ही पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार राज्य नीति निर्देशक तत्व से किस प्रकार से भिन्न है। यदि हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार में हमें समानता, स्वतंत्रता, संस्कृति और भी धर्म के बारे में सारी चीज़ों की हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकार। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वह हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, जिसकी वह मांग करता है। हम जैसे ही इस दुनिया में आते हैं या कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको अधिकार मिल जाते हैं। उसको उसको अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब संविधान में अधिकारों का उल्लेख बहुत किया गया है। संविधान में अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है, जिस प्रकार से जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। ऐसी सूचियों को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू ने उठाई थी। ठीक है। सामान्य अधिकार वह अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर देश का संचालन करती है। ये सामान्य अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो हमारा मेन टॉपिक है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 से वर्णित किया गया है। अ, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था और हमारे देश में हर एक नागरिकों को अधिकार की ज़रूरत होती है, इस चीज़ के बारे में भी उन्हें ज्ञात हो चुका था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। ओके। और यदि कोई भी नेता जनता के अधिकारों का आदर करता है तो वो एक लोक कल्याण का नेता बनने के लायक भी होता है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने समिति ने अधिकार के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान समय में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मौलिक अधिकार टोटल 6 दिए गए हैं। पहले 7 थे, अब 6 कर दिए गए हैं। इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए। यदि कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सीधा उस पर कार्रवाई करके अपनी जो मौलिक अधिकार जो हनन हो रही है उसको आप वापस ले सकते हैं, अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ। वह इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अब देखो, जब सरकार भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता तो आम इंसान तो कोशिश भी नहीं करेगा करने की। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न होते हैं।
ठीक है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकार की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को संविधान में ही वर्णित किया गया है, संविधान के भाग 3 में रखा गया है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कार्य करना नहीं वाजिब मानता है। मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन करना हो तो आपको पता है 2/3 बहुमत चाहिए होता है। यदि कोई भी संविधान में संशोधन चाहिए होता है तो 2/3 बहुमत के रजामंदी से ही वो संशोधन पारित हो पाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो 1996 में लागू हो चुका था। ठीक है। इसे तब बनाया गया या इसे तब लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गृहयुद्ध छिड़ चुका था। अर्थात कि वहाँ पर नस्ल भेद रंग भेद का कुछ ज़्यादा ही प्रचलन था। उस टाइम पे गृहयुद्ध छिड़ गया था उनके दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही अलग अलग रंगों में और नेताओं में युद्ध छिड़ गया था, जिससे कारण वहाँ पर अधिकारों की मांग होने लगी थी कि हम आश्वेत लोगों को भी अधिकार चाहिए, हम लोग भी जीवन जीने के लिए आए हैं और हमारे हमारे भी अधिकार हमको भी अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि हम भी इंसान हैं। उन्होंने मांग की थी। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर वर्जित करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख प्रावधान भी दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में ये गिने चुने आपको अधिकार दिख रहे होंगे, लेकिन ये इससे ज़्यादा अधिकार है, बट आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है इसमें बस इतने ही अधिकार दिए गए हैं। पहला है गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये सारे दक्षिण अफ्रीका में अधिकार लागू किए गए थे। एक जो होता है कि रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ें सबको चाहिए होती है। ये मूलभूत आवश्यकता भी सबको चाहिए होती है। पीने का स्वच्छ पानी मिल सके, रहने के लिए एक घर मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके, ये अधिकार तो सबके पास होने चाहिए। के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में किया गया है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व है, उसी तरह हमारे भारत में मौलिक अधिकार का ही उतना महत्व है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से, जो कि 1979 में हुआ था, के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया और हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 से 24 है। धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आपके जो सेकंड बुक है इसमें सब अधिकारों का वर्णन किया गया है। मैं आपको इसमें ब्रीफली अधिकारों के बारे में नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपको सेकंड बुक में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप ओवरऑल ऊपर ऊपर तक समझ लीजिए कि क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, कौन से कितने हैं। निवारक नज़रबंदी, जिस प्रक्रिया द्वारा अपराधी को अपराध करने से रोका जाता है उसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसमें अपराधी को दंडित नहीं किया जाता, बल्कि उसे पकड़ के कुछ दिनों के लिए जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है। सामान्यतः निवारक नज़रबंदी उन लोगों पर ही लागू होता है जिसने कभी कोई बड़ा अपराध नहीं किया है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बड़ा अपराध करने के बारे में सोच रहा हो या फिर करने की कोशिश करने वाला हो।
इस तरह के व्यक्ति के बारे में पुलिस को यदि खबर होती है तो वह निवारक निरोध कानून के तहत उस व्यक्ति को सबकी नज़र से हट के एक जेल में बंद कर देते हैं। और निवारक नज़रबंदी के तहत पुलिस केवल एक व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति जिसको अंदेश के हिसाब से रखा जाता है, उसे 90 दिन तक ही निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत जेल में रखा जाता है। इसके आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका ओवरऑल ब्रीफली टॉपिक्स को बता दिया है। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार पेपर में, वो आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना। अब तक के लिए बाय बाय।